नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे देश के विदेश मंत्री ने दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि नेटो इज पास्ट। नेटो एक अतीत की चीज है। भविष्य में आपको अगर देखना है तो आपको क्वाड पर फोकस करना होगा। ये एक डायरेक्ट मैसेज है टू जो बाइडन, टू यूएस बिफोर द क्वाड समिट। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, नेटो एक कोल्ड वॉर जमाने की टर्म है, क्वाड भविष्य को देखता है। यह स्टेटमेंट हमारे विदेश मंत्री ने दी है ड्यूरिंग द 2+2 डायलॉग विद ऑस्ट्रेलिया। डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि भारत की तरफ से यह स्टेटमेंट क्यों आई है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली नेटो को ज्वाइन करने वाला न्यूएस्ट मेंबर कौन सा है। नेटो के टोटल 30 मेंबर हैं, तो इनका लेटेस्ट 30वां मेंबर कौन था। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूक्रेन, नॉर्थ मैसेडोनिया, क्रोएशिया या फिर अल्बेनिया। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ रिसेंटली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है 2+2 मीटिंग, जिसकी फोटो यहाँ पे आप देख पाओगे। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री, इनके डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और हमारे विदेश मंत्री। नाउ 2+2 बस एक सिस्टम होता है बातचीत करने का। आज के समय दुनिया भर में कई देश हैं जो 2+2 मीटिंग्स करते हैं, जहां पर दोनों कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री मिलकर बात करते हैं, ताकि डिफेंस और विदेश नीति के हिसाब से दोनों कंट्रीज बिल्कुल अलाइंड हो, दोनों की यहाँ पर विचारधारा आपस में मेल खाए। ये मत एज्यूम कर लेना कि 2+2 सिर्फ इंडिया ही करता है बाकी कंट्रीज के साथ, क्योंकि जब भी हम सुनते हैं 2+2 के बारे में तो हम सुनते हैं कि इंडिया का 2+2 यहाँ पे डायलॉग हुआ है विद ऑस्ट्रेलिया, विद जापान या फिर विद यूएसए। जबकि रियलिटी ये है कि इंडिया के अलावा भी बहुत सारे देश हैं जो 2+2 मीटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली इनॉग्रल पहली 2+2 मीटिंग हुई है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। नाउ इस मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर हमारे विदेश मंत्री ने यह कहा कि नेटो एक पिछले जमाने की टर्म है, क्योंकि आप अगर सोच कर देखें तो नेटो को बनाया क्यों गया था। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टोटल यहाँ पर 30 कंट्रीज आपको दिखेंगे एज मेंबर्स, और नेटो को बनाया गया था 1949 में। रिसेंटली 2019 में नेटो को 70 साल हो गए, 70th एनिवर्सरी। और नेटो अपने आप में वैसे आप अगर देखें तो काफ़ी अच्छा संगठन है। नेटो का जो आर्टिकल 5 है वहाँ पर यह भी लिखा है कि अगर किसी भी नेटो कंट्री पे अटैक होता है तो मतलब कि उसको हर नेटो कंट्री पे अटैक माना जाएगा। मगर नेटो कंट्रीज आज के समय कौन सा थ्रेट फेस कर रही है। 1949 में जब नेटो को बनाया गया था तब इसका मेन फोकस था यूएसएसआर पर, कि यूएसएसआर से अगर निपटना है तो इन सारी कंट्रीज को इकट्ठा आना होगा। एक कंट्री पे अटैक मतलब सब कंट्रीज पर अटैक। नाउ 1991 में यूएसएसआर तो गिर गया, अब तब से लेकर अब तक 30 साल हो गए हैं, मगर नेटो का वजूद आज भी बना हुआ है। इवन दो आज के समय आप अगर सोच कर देखें तो यूरोप को यूएसए की इतनी आवश्यकता है नहीं रशिया से खुद को बचाने के लिए। जर्मनी और फ्रांस आप अगर देखो तो मिलिटरीली इतने स्ट्रांग हैं कि आराम से रशिया से निपट सकते हैं। फ्रांस के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, मगर फिर भी नेटो एग्जिस्ट करता है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में यह बात समझ ली थी। डोनाल्ड ट्रंप आप अगर देखें तो कई मामलों में उनकी कई हरकतें, कई स्टेटमेंट्स बहुत अजीब थी, मगर जहां पर वो सही थे तो वो इतने सही थे कि वो अपने टाइम से कम 10-20 साल आगे की बात करते थे। तो ट्रंप आपको याद होगा काफी बार नेटो की आलोचना करते थे, और आज के समय अमेरिकी मीडिया याद करते हुए ट्रंप को कहता है ट्रंप वॉज राइट, नेटो बिल्कुल ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट मतलब कि जिस चीज़ की अब कोई ज़रूरत महसूस ना हो। और ट्रंप भी यहाँ पर यही कहते थे कि नेटो का कंप्लीट फोकस है रशिया पर। रशिया इकोनॉमिकली काफ़ी पीछे हो चुका है, मिलिटरीली भी काफ़ी पीछे हो चुका है। यूएसए का कंप्लीट फोकस यहाँ पे होना चाहिए चाइना पर। उसके लिए हमको रिलेशंस इंप्रूव करने होंगे क्वाड के साथ, इवन आसियान कंट्रीज़ के साथ। तो ये यहाँ पर स्ट्रैटेजी थी ट्रंप की, मगर यूरोपियन कंट्रीज को ये स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आई, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज आज भी चाहती है कि नेटो का जो सिस्टम है ये बना रहे, क्योंकि नेटो से ही कई जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनको जियोपॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस मिलती है। ना यूएसए में सिस्टम देखो ऐसा है कि जब प्रेसिडेंट बदलता है ना तो ऑल टुगेदर पूरी विदेश नीति भी बदल सकती है, और यूएसए में भी ऐसा ही हुआ है। ट्रंप ने एक बार को यूएसए को नेटो से बाहर निकालने की भी धमकी दी थी। बाइडन इससे कंप्लीट ऑपोजिट है। बाइडन ने हाल ही में वचन दिया नेटो को कि यूएसए हमेशा आपकी सेफ्टी को आएगा, यूएस हर नेटो कंट्री को डिफेंड करेगा, और प्राइमरली पूरे यूरोप को यूएसए डिफेंड करेगा। यूएसए की जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है नेटो को ये काफ़ी हद तक बढ़ गई है, जो युद्ध अभ्यास हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, और ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं कि बाइडन वापस 10-20 साल चले गए हैं
और ये नेटो को बना रहे हैं आज के समय सेंटर पॉइंट ऑफ अमेरिकाज डिफेंस पॉलिसी। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि इवन दो चाइना ने वार्निंग दी थी यूएसए को, जो बाइडन आज भी आप अगर देखो तो नेटो को ही ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे चाइना ट्राइड टू वार्न यूएस ऑफ स्ट्रेंथनिंग क्वाड रिवील्स जो बाइडन। तो भारत के विदेश मंत्री की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये एक तरीके से मैसेज है यूएसए को कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप आज के समय होना चाहिए क्वाड। नेटो का जितना आप रिवाइवल कर रहे हो, जितना वहां पे आप पैसा फिर से डाल रहे हो, जितना वहां पे आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में नेटो आपकी हेल्प नहीं करने वाली। अगर आपको इन द फ्यूचर दुनिया में अपनी पावर बना के रखनी है तो उसके लिए क्वाड होगा आपका मेन ग्रुप। और ये स्टेटमेंट देखो बिल्कुल सितंबर 24 से पहले आई है। सितंबर 24 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वो डेट है जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापान के पीएम और यूएस के प्रेसिडेंट के साथ अटेंड करेंगे क्वाड का समिट इन यूएसए। नाउ देखना ये होगा कि इस क्वाड समिट में क्या कहीं ना कहीं हम डिफेंस की बात करते हैं, क्या हम किसी युद्ध अभ्यास की बात करते हैं कि क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइज, या फिर जो बाइडन अभी भी क्वाड को वैक्सीन या फिर एजुकेशन या फिर रीजनल डेवलपमेंट इसी में ही सिमटा कर रखेंगे। नाउ एक और क्वेश्चन आप यही पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पर एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम नेटो में है आर्टिकल 5 का कि एक कंट्री पे अटैक मतलब सब कंट्री पे अटैक, क्या इंडिया यहाँ पर ये हिंट कर रहा है कि सेम टाइप का सिस्टम होना चाहिए क्वाड में? तो इसका आंसर है नहीं। रशिया ने और चाइना ने आप अगर देखो तो पिछले कई सालों में काफ़ी बार ये कहा है कि क्वाड तो है एशियन नेटो और ये सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसके रिस्पॉन्स में जयशंकर साहब ने ये कहा है कि क्वाड को एशियन नेटो कहना गलत होगा। क्वाड अपने आप में एक यूनिक ग्रुप है जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और उसकी इंपॉर्टेंस को आप इक्वेट नहीं कर सकते, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते नेटो या फिर किसी भी और ग्रुप से। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि एस जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट है इससे यूएसए पर प्रेशर ये भी आता है कि ठीक है आपने अफगानिस्तान से पुल आउट कर लिया, आपने इसी बात को लेकर पुल आउट किया है ना कि अब फोकस ज़रा चाइना पे करेंगे, रशिया पे करेंगे, तो एटलीस्ट अब क्वाड समिट में कुछ डिलीवर करो, कुछ स्पेशल बात यहाँ पर करो, क्वाड को और मजबूत बनाओ। ये यहाँ पर मैसेज दिया है इंडिया ने। तो देखते हैं यहाँ पर कि 24 सितंबर को क्या होता है, क्या जो बाइडन इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे या फिर नहीं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, द मोस्ट रिसेंट मेंबर स्टेट टू बी एडेड टू द नेटो वॉज, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, नॉर्थ मैसेडोनिया न्यूएस्ट मेंबर है नेटो का। यहाँ पर आप देख पाओगे ये तो यहाँ पे है सारे फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो, कनाडा, यूएस, यूके, नेदरलैंड्स, नॉर्वे वगैरह। उसके बाद में और भी बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया। और फिर मोस्ट रिसेंटली आप अगर देखो तो नॉर्थ मैसेडोनिया ने इसको ज्वाइन किया था 2020 में। उससे पहले न्यूएस्ट कंट्री था 2017 में ऐड होने वाला मोंटेनीग्रो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूपीएससी कोर्स है इसके प्राइस बढ़ जाएंगे 15 सितंबर से। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप प्लस या आइकॉनिक कोर्स अभी परचेज कर सकते हैं। जो आइकॉनिक कोर्स है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक मेंटोर जो इंश्योर करेगा कि पूरे टेन्योर में, चाहे 24 महीने का कोर्स हो, 12 महीने का कोर्स हो, पूरे कोर्स में आप प्रॉपर तरीके से कोर्स को फॉलो करें, ठंडे ना पड़ जाएं, कोर्स के आधे रास्ते में आप थोड़ा ढीले ना पड़ जाएं। और जो कॉम्बो कोर्स है बाय द वे, इसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों कवर होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट कोर्स इन द मार्केट जहाँ पे कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन यहाँ पे होगी फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर। आइकॉनिक कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ द मेंटर, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरे साल मेंटरशिप दी जाएगी, आपको यहाँ पे मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी मिलती है। तो जो 24 महीने का कोर्स है इसका प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4906 रुपीज़। मगर ये प्राइस पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सिर्फ 4416 रुपीज़ पर मंथ में आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक कोर्स फॉर 24 मंथ्स। अभी के लिए प्राइसेस कम है बट द प्राइसेस विल राइज ऑन द 15th of September। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।